देश में जितनी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई हैं उनमें से 15% एफआईआर सिर्फ उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हुई है। अगर इसको आदित्यनाथ ही मानते हैं कि ये कानूनी व्यवस्था उन्होंने ठीक रखी है तो इस पे कोई क्या टिप्पणी करेगा। उनकी पार्टी का एक एमएलए बलात्कारी में जेल के अंदर है। उनके कार्यकाल के अंदर एक मिनिस्टर का बेटा 4 लोगों को, किसानों को मार चुका है लखीमपुर खीरी के अंदर। बलात्कार के केस तो हर हफ्ते कोई ना कोई खबर आ ही जाती है उत्तर प्रदेश से। इसके बावजूद अगर योगी आदित्यनाथ जी समझते हैं कि वो और उनकी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस नाक तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। या तो योगी आदित्यनाथ को ये बात मालूम नहीं है और अगर मालूम है तो वो इसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट की इस डायरेक्शन के, इस ऑब्जर्वेशन का स्वागत करता हूँ। पिछले 8 सालों के अंदर हेट स्पीच और नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। पूरे देश के अंदर किया है, उत्तर प्रदेश में खास तौर से किया है। और सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन पे प्रधानमंत्री को अपने विचार रखने चाहिए। प्रधानमंत्री अगर ईमानदारी से देश को ठीक चलाना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन पे उन्हें सख्त कदम उठाने की जरूरत है। न सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल बॉम्बे में आके हमारे बारे में कहता है कि हम ह्यूमन राइट्स के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर हम ह्यूमन राइट्स के मामले में संजीदा होंगे तो दुनिया देश को सीरियसली लेगी, वरना नहीं लेगी। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी के सरकार ने अपनी कानें बंद कर रखी है। देखिए, ऐसा कोई वाकया होता है और अगर किसी ने किया, सचमुच किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस तरीके की खबरें फैलाने में आरएसएस बहुत एक्सपर्ट है। मेरी एक स्पीच संबल में थी, उसको काट छांट करके भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने 3 दिन तक टीवी पे चलाया था। मुझे गालियां भी पड़ी हैं, मुझे धमकियां भी आई हैं। इस सरकार ने उसका कोई नोटिस नहीं लिया और कोई परवाह नहीं की। इससे मुझे लगता है कि ये खेल आरएसएस और बीजेपी खेलते हैं और इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वेस्ट बंगाल की बात, इतनी ऐसे वाकयात की निंदा की जाए वो कम है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ऐसा होता है तो ममता बनर्जी उस पर सख्त क्रिटिसिज्म करती है, हम भी करते हैं। लेकिन अगर बंगाल के अंदर ऐसा हो रहा है तो ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं इसके लिए। लोकतंत्र में हर संगठन को, हर आदमी को इस बात की इजाजत है कि वो प्रोटेस्ट कर सकता है, अपनी डिमांड रख सकता है और सरकार को उनकी डिमांड सुननी चाहिए, ना कि ये कि 144 लगा के उनको जेल में बंद कर दिया जाए। देखिए, निश्चित तौर से पंजाब के अंदर हो कि हरियाणा में हो कि दिल्ली के अंदर हो, एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए तमाम सरकारों को कदम उठाने चाहिए। वो बीजेपी की सरकार हो, भारत सरकार हो कि दिल्ली सरकार हो। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ एक लंबे अरसे से कि बीजेपी के नेता केजरीवाल पे उंगली उठाते हैं, केजरीवाल बीजेपी के ऊपर उंगली उठाती है और उसमें बीच में पिसने का काम दिल्ली की जनता का रह गया।